वक्त मैं न्यूजर्सी के कब्रिस्तान में मौजूद हूं और ये बहुत अजीब सी जगह है रिपोर्टिंग के हवाले से, लेकिन आजकल न्यूयॉर्क में बदकिस्मती से खबरें अस्पताल या कब्रिस्तान से निकल रही हैं। इस वक्त मेरे साथ जो एक नौजवान इमाम खड़े हैं, इमाम मोहम्मद अली, जो मिसाल बन के सामने आए हैं। ये रजाकाराना तौर पे इमाम भी हैं मस्जिद इकरा के, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी खिदमात रेयान फ्यूनरल होम को दी, जहां इन्होंने लोगों को गुस्ल भी कराए, उसके बाद ये बॉडी लेके भी आते हैं, जनाजा भी पढ़ाते हैं और उसके बाद तदफीन के अमल में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं। और ये एक ऐसा कारनामा है जो इस मौके पर ये बहुत कम लोग, जब खौफजदा होकर घर पे बैठे हैं, बहुत कम लोग इस तरह की चीज करें। इमाम अली, जैसे ही कोरोना का सिलसिला शुरू, आप पहले दिन से आए, तो क्या आपको खौफ नहीं आया जब लोग घरों में बैठे थे, अपने वालिदैन के जनाजे में शरीक नहीं हो रहे थे? जब पहले दिन मुझे रेयान मुस्लिम फ्यूनरल होम से फहीम भाई की कॉल आई, उन्होंने कहा आए आके आप हमारी मदद करें, तो मेरी बीवी ने यही कहा कि नहीं आप मत जाएं। तो उस वक्त मैंने अपनी बीवी को एक हदीस याद दिलाई कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक कि वो वही चीज़ जो अपने लिए पसंद करता है उसी चीज़ को दूसरे मोमिनीन के लिए पसंद करे। तो मैंने उसको ये हदीस याद दिला के ये उसे मैंने बताया कि खुदा न खास्ता अगर मैं इस मर्ज का शिकार होकर मर जाऊं और मेरी मैयत घर में पड़ी हो और कोई भी उसे लेने के लिए ना आए, कोई उसकी जनाजे की अदायगी के लिए ना आए, तदफीन के लिए ना आए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो ये बात सुनने के बाद उसने मुझे बड़े मुश्किल से इजाज़त दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार खातून है, उसने इजाज़त दी और उसके बाद फिर मुकम्मल मुझे फैमिली की सपोर्ट रही। आज 1.5 महीना हो गया मुस्तकिल आप हर रोज 2-4 जनाजे पढ़ा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। अच्छा, आप एक इमाम भी हैं और सनदी याफ्ता इमाम भी हैं, लेकिन इसके साथ क्या वजह है कि बहुत सारे इमाम हजरात जो इस वक्त खौफ ज़्यादा होकर बैठ गए, मस्जिदें तो बंद कर दी, मस्जिदें जनाजों के लिए खुल सकते थे, उनके लिए क्या मैसेज है कि आपने जो एक नौजवान होकर एक मिसाल कायम की है? देखें, ये तो ईमान की बात है कि आपका तकवा कितना है आपके अंदर, और अल्लाह तबारक व तआला का खसूसी करम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहें उसको अपने काम के लिए मुंतखब कर लेते हैं। तो ये मेरा अल्लाह का मेरे ऊपर कोई करम है, मेरी कोई नेकी काम आ गई है, किसी की दुआ, मेरे वालिदैन की दुआ लग गई है, मेरे भाइयों की, मेरी कम्युनिटी की दुआ मेरे साथ है, इस वजह से मुझे ये मौका मिला है कि मैं ये खिदमत कर सकूं। शायद दूसरे हमारे जो इमाम हजरात हैं उनको कोई मुश्किलात होंगी, मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूं कि जो भी उनकी मुश्किलात हैं इस मरहले में शामिल हाल होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम वो मुश्किलात जो हैं दूर करें, ताकि वो लोग भी निकल कर इस खिदमत में अपना हिस्सा डाल सकें। अच्छा, लोग तो जनाजा पढ़ाते हुए खौफजदा हैं, 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि साफ मना कर दिया है, आपने कुछ के तो इसमें गुस्ल भी दिए हैं, तो उस लम्हे भी आपको खौफ महसूस नहीं हुआ? देखें, मोमिन जो है उसके लिए जो शर्त रखी गई है इस हदीस मुबारक के अंदर कि इंसान के मोमिन होने के लिए उसको वही चीज़ पसंद करनी है दूसरे के लिए भी जो अपने लिए करता है। तो जब भी कोई मैयत आती है तो यकीनन एक खौफ की हालत तो इंसान है, हमें खौफ भी लगता है, मगर अगर ये खिदमत करते हुए मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो मेरे ख्याल में कोई घाटे का सौदा नहीं। लेकिन कोई आपने ऐसी बीमारी महसूस की, कोई ऐसी फीलिंग महसूस की क्या? जी, 2 हफ्ते के बाद मैं तकरीबन बीमार हो गया था और मैंने फिर डॉक्टर से रब्ता किया, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की और तकरीबन 8 दिन तक मैं बीमार था। लेकिन मैंने दुआओं की ताकत जो है उसका मुजाहरा मैंने उन्हीं दिनों में किया जब मैं बीमार था, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना करम किया कि मैं बीमारी के बावजूद आता रहा, यहाँ पर जनाजे पढ़ाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी, बहुत मदद की कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम। आज जो आपने एक जनाजा पढ़ाया जिसका सिर्फ एक बेटी थी और एक बिल्कुल ही कोई नहीं आया था, आपने किस तरह के जनाजे देखे जो खानदान वाले नहीं आए? इसमें से आपने अब तक कितनी तस्लीम की और इसमें से कैसे देखे कितने जिनके बिल्कुल खानदान वाला कोई नहीं आया? इस वक्त अगर तादाद तो मुझे याद नहीं, मगर 150 के लगभग तकरीबन जनाजे जो है मैं ला चुका हूँ, और उनमें ये ऐसे जनाजे भी पढ़ाए हैं कि जिनमें जनाजा पढ़ने वाला भी मैं था, तदफीन करने वाला भी मैं था। तो बहुत सारे मुश्किल मरहले हमने देखे हैं। अच्छा, आप दुनिया भर के जो इस वक्त परेशान हाल लोग हैं और खासतौर पर इमाम हजरात जो का आगे बढ़ना चाहिए, उनके हवाले से कोई मैसेज दें कि आपने तजर्बात की बुनियाद पर मुख्तसर एक मैसेज दें कि इतना नुकसानदेह है क्या है, और इस मौके पर इमाम हजरात को किस तरह आगे आना चाहिए?
इमाम हजरात के लिए मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं वो सेफ्टी प्रिकॉशन जितने भी हैं उनको आप यूज़ करें, मगर डरें नहीं। ये जो मर्ज है अगर ये आपको लगना है तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो घरों से नहीं निकले मगर उनकी कोरोना से जो है डेथ हुई है। तो अगर ये मर्ज आपको लगना है तो आपको लग जाएगा, मगर अगर आप एक एसेंशियल वर्कर हैं तो आपको इस वक्त घर में नहीं बैठना चाहिए, आपको निकल के अपनी कम्युनिटी की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि यही एक इमाम की जिम्मेदारी है। इमाम ही अगर पीछे हो गए तो फिर सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलते हुए दीन का अलम कौन बुलंद करेगा। बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि लोग जब भाग रहे हैं और बुरा वक्त है, लेकिन इसी बुरे वक्त में चंद हीरोज उभर के आते हैं और मैं समझता हूं कि इमाम अहमद अली उनमें से एक हैं और इनका जो पैगाम है तो पूरी दुनिया के लिए हम यही बताना चाहते हैं कि अपने जनाजों की तकरीम करें, खौफजदा नहीं होना है। बहुत शुक्रिया।